हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक आचार्य चाणक्य जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। अगर आप भी इनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो चाणक्य जी थे उन्हें काफ़ी तरह के शास्त्रों का ज्ञान था, जिनमें से एक था समुद्र शास्त्र। अब आप सोचो कि समुद्र शास्त्र होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का चेहरा देख के बताए कि वो क्या सोच रहा है, उसे समुद्र शास्त्र कहते हैं। यही शास्त्र भविष्य में जाके चाणक्य जी के बहुत काम आया। अब मैं आप लोगों को इनके बचपन की कहानी सुनाता हूँ। एक बार चाणक्य जी पेड़ के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी इनके घर पे एक ज्योतिषी आए, जिनने इनकी माँ को बुलाया और कहा कि तुम्हारे पुत्र के योग में राजयोग लगा हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो उसके सामने वाला दांत देख लेना, पर एक नाग चिन्ह होगा। चाणक्य जी की माँ ने उन्हें बुलाया और उनका सामने वाला दांत देखा, उस पर नाग चिन्ह था। फिर उन्होंने कहा, बेटा, अगर तेरे योग में राजयोग लिखा है तो बड़े होने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे योग में राजयोग लिखा है। अगर तुम राजा बन गए तो तुम मुझे याद नहीं रखोगे। तब चाणक्य जी ने पास में से एक पत्थर उठाया और उसी दांत पे दे मारा और कहा कि माँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं ऐसी काफ़ी राज्य गद्दियाँ ठुकरा दूंगा, क्योंकि तुमसे बड़ा मेरे जीवन में कोई नहीं। और इसी से पता चलता है कि जो चाणक्य जी थे उन्हें ज़िंदगी में कभी भी अपनी माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उन्हीं दिनों सिकंदर अपनी सेना के साथ सोने की चिड़िया भारत को लूटने आ रहा था और पोरस को लूट चुका था। उन्हीं दिनों चाणक्य के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्यों ना एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, क्यों ना एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। दिनों चाणक्य जी काफ़ी राजाओं महाराजाओं से मिले। आखिरकार वो एक ऐसे राजा से मिले जो भारत के सबसे बड़े राज्य के राजा थे, जिनका नाम धनानंद था। ये बहुत ही कठोर राजा थे। फिर भी चाणक्य जी ने उन्हें मनाने का प्रयास किया कि क्यों ना हम सिकंदर के खिलाफ जंग की तैयारी करें। पर उन दिनों धनानंद प्रजा से कर वसूलने में व्यस्त था और प्रजा से लिया हुआ कर वो अपने जुए, खान पान और अलग तरह की चीज़ों में खर्च करता था। तब चाणक्य ने उन्हें समझाया कि एक राजा प्रजा से लिया कर उसी के राज्य का विकास करने में लगाता है। और कुछ देर बाद चाणक्य फिर खड़े हुए और कहा, हमें सिकंदर के खिलाफ जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर धनानंद ने कहा कि सुन पंडित, तू हमें राजपाट मत सिखा, जो सिकंदर है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। धनानंद ने खड़े होकर चाणक्य जी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। फिर धनानंद ने कहा, सुन पंडित, यहाँ से चले जा, नहीं तो हम तेरी शिखा काट देंगे। इस बात पर चाणक्य जी को बहुत क्रोध आया। चाणक्य जी ने कहा कि ये शिखा मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा साम्राज्य खत्म नहीं कर दूंगा। धनानंद ने कहा कि मुझे राजपाट मत सिखाओ। चाणक्य जी ने सोचा कि मुझे कोई ऐसा राजा खड़ा करना पड़ेगा। नए राजा की तलाश में वो कई राज्य घूमे, जिनकी उन्हें तलाश थी वो उन्हें आखिरकार मिल ही गया। उसका नाम चंदू था, जिन्हें आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य जी ने चंदू को कई तरह की शास्त्र विद्याएं सिखाई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा, जो अभी आने वाला है। आप लोगों को बता दूं कि अगला पार्ट बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।